नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और एक सड़क हादसे की खबर ललितपुर से आ रही है। यहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 की मौत हो गई है। कार ने रोड पर खड़े ट्रक में टक्कर मारी और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत थे कार सवार। सदर कोतवाली इलाके में ये हादसा हुआ है। तो नशे में धुत होकर कार सवार गाड़ी चला रहे थे। ट्रक एक खड़ी थी रास्ते में और सीधे खड़े ट्रक में टक्कर मारी है कार को, जिसमें 3 की मौत हो गई है। एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला हम आपको बता दें ललितपुर में है, जहां पर सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। कार ने रोड पर खड़े ट्रक में टक्कर मारी, 3 की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत था कार सवार। सदर कोतवाल इलाके में यह हादसा हुआ है। और मथुरा से खबर लेते हैं। यहां पर पुलिस एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जो फिल्मी तर्ज पर डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे ऐंठ रहे थे और इसकी फिराक में थे। डॉक्टर को धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का आरोप इन पर है। एक महिला और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लाख रंगदारी मांगने का आरोप है इस पर। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का यह पूरा मामला है। तो मथुरा से खबर है, यहां हम आपको बता दें बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर यहां पर डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने का कोतवाली में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व ना देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसकी भुआ को भी इस षड्यंत्र में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, ये कब से ये काम कर रहे थे कि लोगों को फंसा फंसा कर पैसा वसूलने का काम? जी देखिए, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का खुलासा किया और 24 घंटे के अंदर जो बंटी बबली की तर्ज पर ये दोनों गैंग, बुआ और भतीजे का जो गैंग था वो काम कर रहा था। ये सबसे पहले जो शहर में जो नामी ग्रामी लोग हुआ करते थे उनको टारगेट किया करते थे, फिर उन डॉक्टर्स के पास जाकर मरीज बतौर जाया करते थे और फिर उनके साथ वीडियो बनाकर उसको अश्लील वीडियो या बातचीत के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया करते थे। और इसी तरीके का जब डॉक्टर्स के पास आए तो उन्होंने फिर इसकी शिकायत एसएसपी से की, क्योंकि पूरा मामला फर्जी था और फर्जी वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर ये ब्लैकमेल किया करते थे। एसएसपी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया, तुरंत टीम गठित कर इन दोनों की गिरफ्तारी कराई और 24 घंटे के अंदर भीतर गिरफ्तारी होने के बाद डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने एसएसपी की तारीफ की है। साथ में जो योगी सरकार की मुहिम है जिस तरीके से अपराध मुक्त की, तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स ने योगी सरकार की भी तारीफ करी और पुलिस की भी कार्यशैली की सराहना की है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बदायूं से खबर लेते हैं। यहां पर चुनावी रंजिश में झड़प, 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग की भी खबर है। गोली लगने से एक युवक इसमें घायल हुआ है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक गिरफ्तार, 4 पर केस दर्ज कर लिया गया है। फैजगंज बेहटा थाने के श्यामपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं में चुनावी रंजिश में यह झड़प हुई है। 2 पक्षों में पथराव हुआ, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फायरिंग तक यहां पर की गई है। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है और अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, 4 पर केस दर्ज हुआ है। फैजगंज बेहटा थाने के श्यामपुर गांव का यह पूरा मामला है। और वृंदावन में आश्रम के संत से 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पानी गांव से गिरफ्तार किया। दुर्गापुरम कॉलोनी में राधा माधव कुटी पर देखभाल करने वाले साधु ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी ने तमंचा लेकर उसे धमकाया और पैसे न देने पर आश्रम खाली करने की धमकी भी दी। थाना वृंदावन में एक आश्रम पर कब्जा करने की नीयत से आश्रम वासियों को परेशान करना, उनसे रंगदारी और चौथ मारना और उसमें अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके 24 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से परेशान करता है, रंगदारी मांगता है, चौथ मांगता है या जान से मारने की तरह की कोई धमकी देता है, आपके व्यवसाय में व्यवधान डालता है, तो तत्काल पुलिस को बताएं। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर और गुंडा की कार्रवाई भी अगले दिनों में की जाएगी।
और दरभंगा ब्लास्ट केस में बड़ी खबर आ रही है। धमाके में 2 आरोपी पटना लाए गए हैं। नासिर और इमरान पटना लाए गए हैं। एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची है। शामली के कैराना के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं। दोनों भाइयों को पटना लेकर पहुंची है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनआईए इन्हें पटना कोर्ट यानी हाईकोर्ट में पेश कर सकती है। और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा, शामली के दोनों भाई रहने वाले हैं जिन्हें अब लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंची है। तो जिस तरह से एनआईए लगातार दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था उस पर कार्रवाई कर रही थी, खोजबीन कर रही थी, धमाके के 2 आरोपी अब पटना लाए गए हैं। नासिर और इमरान पटना लेकर आया गया है। एनआईए की टीम लेकर वहां पहुंची है। शामली के कैराना के रहने वाले ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं और अब इनको लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंची है। तो शामली की कैराना के रहने वाले हैं। बिहार के दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ था उससे इनके तार जुड़ते हैं। एनआईए लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और अब इन दोनों भाइयों को पटना लेकर गई है एनआईए की टीम। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार के तार जो थे बम ब्लास्ट के, वो उत्तर प्रदेश के कैराना के 2 भाइयों से जुड़ आए थे। पूछताछ में एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी। फिर इन दोनों भाइयों को वहां से एनआईए की टीम पटना लेकर पहुंची, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना कार्यभार संभालेंगे। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से वो चार्ज लेंगे। रिटायरमेंट के वक्त तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं होने के चलते एससी अवस्थी ने प्रशांत कुमार को चार्ज सौंपा था। दोपहर 12:30 बजे के करीब मुकुल गोयल अपना पदभार संभालेंगे। तो आज नए डीजीपी अपना पदभार संभालने वाले हैं और ठीक उससे पहले आज लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। अपना कार्यभार संभालने से पहले मुकुल गोयल वहां पर पूजा प्रार्थना की। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं। अपनी पत्नी और परिवार के साथ हनुमान सेतु में उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए हैं। वहां पर शीश नवाया है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल यूपी के डीजीपी घोषित होने से पहले एडीजी बीएसएफ थे और आज ही उनको यूपी के डीजीपी के तौर पर चार्ज लेना है। सुबह लखनऊ पहुंचे हैं फ्लाइट से और ऑफिस ना जाकर सबसे पहले हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ और यहां पर शीश नवाया है। दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद मुकुल गोयल अपने दफ्तर जाएंगे। माना जा रहा है तकरीबन 12:30 बजे वो चार्ज लेंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ में हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने भी 23 जनवरी 2018 को चार्ज लेने से पहले नए डीजीपी मुकुल गोयल हनुमान सेतु दर्शन करने के बाद जा रहे हैं। जैसा उन्होंने साफ किया है कि वो ऑफिशियली प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तभी मीडिया से बात करेंगे। अभी वो अपने व्यक्तिगत दर्शन पर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ हनुमान सेतु पर दर्शन किए हैं, पुजारी से मिले हैं, यहाँ पर शीश नवाया है। जाहिर सी बात है चुनौती भरा उनका कार्यकाल होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव उनको संपन्न कराने हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण, खास तौर पर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा उनके भुक्तभोगी होने के कारण देश के अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ज्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। इसलिए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव अब ये पार्टी किसी भी बड़े पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना एसपी के महालाचारी नहीं तो और क्या है।
और समाजवादी पार्टी ने मायावती के ट्वीट पर ऐतराज जताते हुए कहा कि एसपी को सिर्फ जनता की चिंता है, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को पैर पे खड़े होने की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या कहता है, उसे सिर्फ जनता की चिंता रहती है। और उत्तर प्रदेश में कल जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर वोटिंग होगी। कुल 53 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव चुका है। इसमें से 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार और एक जिला इटावा में एसपी उम्मीदवार को जीत मिली है। इस चुनाव में बीएसपी के हटने के बाद बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग कल है। 53 जिलों में डाले जाएंगे वोट। 22 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, जिसमें से 21 बीजेपी के खाते में और एक एसपी के खाते में गई है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग कल होनी है और बीएसपी के हटने के बाद एसपी और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर चल रही है। और इसलिए कल की जो वोटिंग होने वाली है, सबकी निगाहें उसी ओर है कि अध्यक्ष पद पर कितने अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होता है, कौन बाजी मारकर ले जाता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन जिलों में कौन से नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीता है। तो गोरखपुर से साधना सिंह, अमरोहा से ललित तंवर, झांसी के पवन गौतम, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, गाजियाबाद से ममता त्यागी, बलरामपुर से आरती तिवारी, आगरा से मंजू भदौरिया, मुरादाबाद से शेफाली सिंह, मऊ से मनोज राय, ललितपुर से कैलाश नारायण, मेरठ से गौरव चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती के दहन मिश्रा, बांदा से सुनील पटेल चुनाव जीत चुके हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। और रायबरेली पुलिस लखनऊ में देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि रायबरेली के किसी जमीन विवाद से जुड़े मामले में पुलिस उनके घर पहुंची। मुनव्वर राणा की बेटी और एसपी नेता सुमैया राणा ने रायबरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वारंट के पुलिस उनके बेडरूम तक जा पहुंची। मुनव्वर राणा मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं और वहां पर कोई जमीन विवाद था, जिसकी वजह से पुलिस उनके घर पहुंची थी। और इसी मामले को लेकर रायबरेली पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुक करते हैं। दो जो कि प्लानर्स थे, शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं, उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारा वांछित है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो मुनव्वर राणा के घर में जिस तरह से रायबरेली पुलिस पहुंची थी, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। मुनव्वर राणा के बेटे को लेकर है, जिस पर पुलिस अब तहकीकात कर रही है। तो देर रात रायबरेली पुलिस पहुंची थी मुनव्वर राणा के घर पर और वहां पर जाने के बाद उनकी बेटी और खुद मुनव्वर राणा ने कहा कि बिना वारंट के पुलिस वहां पर घुस गई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके बेटे से संबंधित कोई मामला था, जिसकी वजह से वो वहां पहुंचे थे। और पीलीभीत में एक व्यक्ति से मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला गजरौला थाने के लाखा खास गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की, जिसके खिलाफ पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। और उन्नाव से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर रेप पीड़िता की मदद करने पर मारपीट हुई है। कुलदीप सेंगर के समर्थकों पर यह आरोप लगा है मारपीट का। रॉड से पिटाई का आरोप है। 3 पर केस दर्ज कर लिया गया है।
दुष्कर्म मामले में दोषी है कुलदीप सेंगर। पुलिस ने नशे में मारपीट का ये पूरा मामला बताया है। तो कुलदीप सेंगर के जो समर्थक ने उन्होंने मारपीट की है। अब इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। माकी थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह है, इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति बालेंद्र इनके साथ मारपीट किया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। वजह क्या बताई है मारपीट? मारपीट की कोई खास वजह नहीं है, शराब पी करके झगड़े की बात अभी तक प्रकाश में आई है। इसमें और गहराई से जांच की जाएगी और जो भी इसका कारण होगा उसके आधार पर विवेचना में कार्रवाई। एक्चुअली मैं महेश सिंह का भांजा हूँ, ठीक है, और महेश सिंह के पैरोकार हूँ। और विधायक जी के आदमी ने हमको मारते हैं, कहते हैं कि सुलहनामा करो, नहीं मारेंगे। जो ज़बरदस्ती धमकाते हैं और जब कोई बात होती है तो जहाँ मिलते हैं तहाँ मारते हैं। 4-5 दफ़े हो गया मारने का, फिर 4-5 दफ़े मारा। मैं थाने में भी एफआईआर किया, लेकिन थाने में आज तक अभी तक कोई नहीं सुनवाई हुई। जब काल ज़्यादा हमको मारा, राड से मारा, लोहे के राड से मारा। मेरे शरीर में एक अंग नहीं बचा है, तो मतलब सब जगह से। और झांसी में एनकाउंटर की खबर है। यहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुंछ थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। 5 बदमाश थे, जिनमें 2 को गोली लगी है, जबकि 3 अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। और कानपुर के पनकी के पंचमुखी हनुमान मंदिर के दान पात्र से ही चोरी हो गई और इसका वीडियो अब सीसीटीवी में कैद हुआ है। मंदिर के महंत जितेंद्र दास पर ही चोरी का आरोप लगा है। तो जो मंदिर के महंत है जितेंद्र दास, उन पर ही चोरी का आरोप लगा है, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में चोरी करता हुआ ये महंत पकड़ा गया है और अब इन्हीं पर चोरी का आरोप लग रहा है। और स्मारक घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, विजिलेंस ने दोनों पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा को नोटिस भेजकर जुलाई के तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएसपी सरकार में 4200 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें नोएडा, लखनऊ में स्मारकों के निर्माण में एक घोटाला सामने आया था। अब तक इस पूरे मामले में 23 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।